जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की वीडियो में हम हिस्ट्री पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि ऑल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। कोई यूपीएससी, कोई एसएससी, कोई रेलवे आदि में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और सभी के सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और पिछले पेपर्स में से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण किया गया था। ये यूपीएससी प्रीलिम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन जो है, होयसल ने किया था, यादव वंश ने किया था, चोला वंश ने किया था या पाल वंश ने। तो चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण होयसल वंश के द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी। ये बीपीएससी प्रीलिम में आया हुआ क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं या खंडगिरी की गुफाएं। तो इसका राइट आंसर होगा कि राजा खारवेल द्वारा कराई गई कौन सी थी, खंडगिरी की गुफाएं। इनका निर्माण राजा खारवेल द्वारा कराया गया था। चलिए अगला है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्यों द्वारा या पल्लवों द्वारा। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इमारतों का समूह जो निर्मित कराया था वो पल्लवों द्वारा कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क। तो विख्यात सांची स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। चलिए अगला है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। मतलब प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में या कर्नाटक राज्य में। तो जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला है, कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। पांड्या के, चोला के, पल्लव के या चेर के। तो कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। 1000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, 30,000 साल पुरानी या 300 साल पुरानी। तो भीमबेटका की गुफाएं ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में या उत्तर प्रदेश में। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था। साबुन, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या संगमरमर। तो जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वो ग्रेनाइट सामग्री द्वारा बनाया गया था।
अगला है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है। तांत्रिक योगिनी जो है इस पंथ का मूल स्थान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान। तो तंत्र योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो शौर मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम, द्वारका या विशाखापत्तनम। तो यह कहाँ स्थित है? तो शौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तरांचल में यानी कि उत्तराखंड में। तो कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या दिल्ली में। तो महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। चलिए अगला है गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। कुषाण साम्राज्य के, गुप्त साम्राज्य के, पल्लव साम्राज्य के या मौर्य साम्राज्य के। तो किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव साम्राज्य के। चलिए अगला देखते हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। सॉरी, ये पिछले वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, लगता है मौर्य होगा शायद इसमें। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म। तो अजंता गुफा की चित्रकला यह बौद्ध धर्म की स्वर्ण युग का प्रमाण है। चलिए अगला नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? 17, 18, 19 या 21। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। अगला है निम्न में से किसने माउंट अबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी प्रथम, कुलोथुंगा चोला प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय या कुलोथुंगा चोला द्वितीय। तो मोहम्मद गोरी को भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। चलिए अगला है सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबड़ से, कांच से, लकड़ी से या लोहे से। तो सबसे पहले जो पहिए बने थे वह लकड़ी के द्वारा बनाए गए थे। अगला है डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? चेकर, सॉलिटेयर, शतरंज या सांप और सीढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांप और सीढ़ी। चलिए
अगला है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम, तुगलक, खिलजी या लोदी? गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी? गुलाम, लोदी, खिलजी या तुगलक? तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी? तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद में खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। फिर लोदी वंश के बाद में कौन सा? मुग़ल वंश आया था 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान, मणिपुर, असम या केरल? तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम में मौजूद था। चलिए अगला है दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी या रजिया सुल्तान? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगला है निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोदी, खिलजी, मुग़ल वंश या तुगलक वंश? किसको नहीं कहा जाता था? तुगलक वंश। चलिए अगला है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या ग्रहवर्मन? तो किसको पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। चलिए अगला है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, अहमदाबाद या माउंट आबू? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? दौलताबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद या सहारनपुर? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। चलिए अगला है भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर भारत के किस युग से संबंधित है? वैदिक युग, दिल्ली सल्तनत, मुगल युग या आधुनिक भारतीय युग? तो भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जो हैं वो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। अगला है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या क्वाली कुतुब शाह? तो किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर। चलिए अगला अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? रानी दुर्गावती, जीनत महल, चांद बीबी या रजिया सुल्तान? तो किसने अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी ने। अगला है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या कुतुब मीनार? तो कौन सी मीनार है? चार मीनार, जो कि हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार? तो टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। अगला है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश द्वारा करवाया गया था? जयपुर के जय सिंह प्रथम, जयपुर के जय सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम या बिशन सिंह
तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। अगला है महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? भूदृश्य, लैंडस्केप या संग्रहालय, किला या खगोलीय वेधशाला। तो क्या है जंतर मंतर? यह एक खगोलीय वेधशाला है। अगला है वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकुंडा किला या तेली का मंदिर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा किला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान, सिसोदिया, हाड़ा या राठौड़। तो चित्तौड़ सिसोदिया राजवंश की राजधानी थी। अगला है कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था? 5, 3, 1 या 2। तो कितने शहरों में? 5 शहरों में कराया था। अगला है गोलकुंडा किला के डैश के दौरान बनाया गया था? विजयनगर साम्राज्य, कुतुबशाही राजवंश, सातवाहन राजवंश या होयसल राजवंश। तो किसके द्वारा? कुतुबशाही राजवंश के द्वारा बनाया गया था। अगला है दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियाँ या खगोलीय वेधशाला। तो क्या है? इसका संबंध खगोलीय वेधशाला से है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का राय, कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम या रामदेव राय। तो विजयनगर के साम्राज्य के सबसे पहले राजा कौन थे? हरिहर। और पूछे कि इनकी स्थापना किसने की थी? तो इनकी विजयनगर की स्थापना इन दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। इनका नाम हरिहर राय और बुक्का राय था और इसके पहले राजा हरिहर राय प्रथम हुए। अगला है प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या बिहार। तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह। तो अंतिम मुगल सम्राट जो अंग्रेजों के समय में था वह था बहादुर शाह जफर। अगला है वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? हम्पी, मैसूर, बेंगलुरु या श्रीरंगपट्टनम। तो वर्तमान में जो हम्पी है वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला है दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? बाबर, बहादुर शाह, अकबर या हुमायूं। तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। अगला है डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो भारत के तीसरे जो मुगल सम्राट था वो कौन था? अकबर। चलिए अगला है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा सन 1526 में की गई थी, जो कि सन 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। अगला है अकबर की प्रशासनिक सीट थी? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या आगरा। तो अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। अगला है जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठा। तो अकबर के बाद में उसका बेटा गद्दी पर बैठा था जिसका नाम जहांगीर था और इसके बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान खास और
2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा का किला। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।